अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो थोड़ी ख़ास है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उन चीज़ों की जो मैंने 2025 में ख़रीदना बंद कर दी हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ख़रीदना बंद कर दिया, वो भी आज के दौर में। तो जी हाँ, जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया मुझे ये एहसास हुआ कि हम अक्सर चीज़ें सिर्फ़ इसलिए ख़रीदते हैं क्योंकि वो हम लोग बस रूटीन में ख़रीद रहे होते हैं या सब ख़रीद रहे होते हैं, या बस दिल कर जाता है ख़रीदने का बग़ैर सोचे समझे। लेकिन फिर एक दिन बैठ के मैंने अपनी ज़िंदगी को, अपने ख़र्चों को और अपने इर्द-गिर्द के जो माहौल है अपने घर का, उसको देखा, उसके ऊपर गौर किया और फिर मैंने अपनी ज़िंदगी को सादा लेकिन डिसिप्लिन के साथ गुज़ारने का फ़ैसला किया। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जिन्हें ना ख़रीद कर मेरी ज़िंदगी ना सिर्फ़ आसान हुई है, बल्कि एक तो मेरा माइंड भी हल्का हो गया है, मेरा बजट भी बेहतर हो गया है और दिल को जो सुकून मिलता है ना, जितना आप सादा ज़िंदगी जिएँगे उससे आपकी एक तो पैसे की बचत भी होती है और आपको सुकून भी मिलता है। अच्छा, जैसे-जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है, हम अपने बच्चे बड़े होते हैं, बच्चों घर में इज़ाफ़ा होता है लोगों का, तो हमारे इर्द-गिर्द ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम अपने आस-पास जमा कर लेते हैं, जिनकी हकीकत में हमें उतनी ज़रूरत भी नहीं होती है। घर भर जाता है, उससे फिर बजट मुतासिर होता है और सबसे अहम बात जो मुझे लगी थी कि जितना ज़्यादा सामान होगा, उतना ही फिर आपका दिमाग जो है वो बोझिल हो जाता है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो मैंने शुरू की थी, ये आदत जो मैंने अपनाई थी, ये मैंने बहुत पहले अपनाई थी, आज से तकरीबन 10 से 15 साल पहले ये मेरी आदत शुरू से ही थी। मैं कभी भी जो फ़ास्ट फ़ैशन के जो कपड़े होते हैं, मैं वो कभी भी नहीं ख़रीदती। मसलन कुछ फ़ैशन ऐसे होते हैं जो जल्दी चले जाते हैं। जैसे अब कल पिछले दिनों आपको पता है कि रमज़ान में बड़ा आया हुआ था जी, फ़र्शी शलवार का। तो मैं कभी भी इस तरह के जो ट्रेंड्स हैं उनको फ़ॉलो नहीं करती हूँ क्योंकि बंदे को अपनी एज के हिसाब से और अपनी फ़िज़ीक के हिसाब से फ़ैशन करना चाहिए। हाँ, जैसे लॉन्ग शर्ट्स है, ज़्यादा शॉर्ट शर्ट्स का जो फ़ैशन आता है मैं वो भी नहीं पहनती, या कोई भी ट्रेंड ज्वेलरी का या बालों का या दुपट्टों का, कुछ भी ऐसा अगर कोई फ़ास्ट ट्रेंड आता है जिसमें मैं कंफ़र्टेबल खुद को फ़ील नहीं करती हूँ, तो वो मैं कभी भी लोगों के देख-देख के कि उसने भी पहना है, उसने भी पहना है, फ़ैशन है, लोग क्या कहेंगे, आउट ऑफ फ़ैशन कपड़े पहने हुए हैं। इस चीज़ को मैं कभी भी नोट नहीं करती हूँ, मैं वो चीज़ें अपनाती ही नहीं हूँ जिनमें मैं कंफ़र्टेबल नहीं होती हूँ। इसलिए फिर मैं शुरू से ही थोड़े कपड़े ख़रीदती थी, लेकिन अच्छे और क्वालिटी वाले ख़रीद लेती थी ताकि वो डिफ़रेंट मौक़े पर भी आप पहन सकें। अच्छा, उसके बाद जी सेकंड जो मैंने चीज़ इस्तेमाल करने वाली देखी है, आप लोगों ने भी अक्सर मेरी वीडियोज़ में देखा होगा, मेरे पास जो 1-2 प्लेट्स हैं वो मेरी नानी के ज़माने की प्रिंटेड फ्लावर्स वाली प्लेट्स जो हैं वो मेरी नानी के जहेज़ की हैं, मेरी अम्मी के पास थी तो मैं अपनी अम्मी से लेके आई थी। हमने कभी अपनी नानी को नहीं देखा है, मेरी अम्मी ने भी नहीं देखा क्योंकि मेरी अम्मी जब 3 साल की थी तो उनकी डेथ हो गई थी। तो वो प्लेट्स को मैं यूज़ करती हूँ, मुझे यूँ लगता है कि जैसे मेरी नानी जो है मेरे साथ-साथ है, एक अपनाइयत सी फ़ील होती है। तो वो पुरानी प्लेट्स हैं, आउट ऑफ फ़ैशन है लेकिन मुझे अज़ीज़ हैं, तो मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। आप देख-भाल के लोगों को उसने नॉन स्टिक ले लिया, उसने ले लिया, देख-देख के आप ऐसे ही फ़िज़ूल में एक्स्ट्रा बर्तन ख़रीद लेते हैं। और प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं उनको मैंने तकरीबन ख़रीदना ही बंद कर दिया है। जैसे पानी की, स्कूल की बच्चों की बॉटल्स हो गई या फ्रिज में रखने वाली बॉटल्स हो गई, और इसके अलावा डिस्पोजेबल चीज़ें मैं पहले ख़रीद लेती थी कि काम आ जाती है। मोहल्ले में जैसे हम लोग कोई भी त्यौहार होता है बाँटते हैं, तो वो डिस्पोजेबल कटलरी वग़ैरह मैं ले आती थी। अच्छा, इन सब चीज़ों को अब मैंने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। अब या तो मैं स्टेनलेस जो स्टील होता है उसकी बोटल्स बच्चों को लेके दी हुई है। एक तो वो आपको पता है कि वो सेहत के लिए भी अच्छी है,
दूसरा उसमें पानी भी ठंडा रखो या गर्म रखो वो उसी हिसाब से चलता है और वो काफ़ी लॉन्ग अरसे तक चल जाती है। प्लास्टिक की बोतल पहले मैं लेके आती थी तो वो, अब आपको पता है कि 1-2 महीने के बाद एक तो उनका कलर फेड हो जाता था, चाहे आप जितना मर्ज़ी अच्छा प्लास्टिक ले लो। और दूसरा एक ये टेंशन भी रहती थी कि बच्चे धूप में स्कूल जाते हैं, आते हैं, वो धूप पड़ती है तो प्लास्टिक जो है उसका जो केमिकल है उसका भी फिर पानी पे रिएक्शन होता है। तो इसलिए मैंने फिर स्टील की जो बोतल्स होती हैं वो ख़रीद ली। एक दफ़ा आप पैसा इन्वेस्ट कर दें, अच्छी चीज़ ले लें, वो फिर आपकी साल चलती रहती है। तीसरे नंबर पे जो काम मैंने किया है, जो किचन के गैर ज़रूरी गैजेट्स होते हैं वो मैं कभी भी नहीं खरीदती हूँ। अक्सर मैंने अपनी भाभीयों के घरों में भी देखा है, फ्रेंड्स के घरों में भी देखा है, अंडे छीलने वाले, सेब काटने वाले, अखरोट तोड़ने वाले, इतने गैजेट्स हर चीज़ के अलग अलग रखे होते हैं सिर्फ दिखावा करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, या कुछ लोगों को शौक भी होता है। लेकिन मैंने इस तरह की ऐसी कोई चीज़ें मैंने जो है वो अपने किचन में नहीं रखी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने देखा है बहुत जगह घेरती हैं। वो चीज़ें मैं रखती हूँ जो मेरे डेली इस्तेमाल में होती है, जो आपको पता है कि हम लोग डेली यूज़ करते हैं, वो चीज़ें मैं नहीं रखती जो महीने में 2-4 दफ़ा ही यूज़ होती हो। आप अंडा वैसे हाथ से भी छील सकती हैं, सेब आप छुरी से भी काट सकती हैं। फ्राइज़ के लिए मैंने बस एक डिज़ाइनिंग के लिए रखा हुआ है, बाकी मैंने कोई डिज़ाइनिंग वाले शेप के लिए मैंने ये कटर शटर कुछ भी नहीं रखा हुआ है। अपनी लाइफ को, अपने किचन को जितना आप सादा रखेंगे, आपके लिए काम करना और सफाई करना, किचन को हैंडल करना वो भी आसान हो जाता है। आप मेंटली बहुत रिलैक्स रहते हैं। अच्छा, उसके बाद चौथी चीज़ जो मैंने की हुई है, ये जो डिजिटल हमारी ये चीज़ें आ गई है, नेट आ गया है, केबल है, नेटफ्लिक्स है। अब नेटफ्लिक्स क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बच्चे भी देखेंगे, तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं और अभी उनको ज़रूरत नहीं है तो जो चीज़ आप उसके बगैर गुजारा कर सकती हैं तो वो करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने लोगों का देखा देखी ही नेटफ्लिक्स भी लेना है, शॉपिफ़ाई भी लेना है, तो केबल भी है, सारा कुछ है। एमएनएल का हालांकि आप देखें इतनी फ़ीस नहीं होती है, जस्ट 500 या 600 जाता था हमारा महीने का, तो मैंने वो भी हटवा दिए। किस वजह से? देखने में वो यूँ लगता है कि 500 जाता है, कुछ नहीं होता, थोड़े से पैसे हैं, लेकिन आप पूरे साल के लगाएं तो वो तकरीबन 6-7 हज़ार रुपया बन जाता है। उसी का आप अपने कोई ज़रूरत की चीज़ ले सकती हैं, घर की कोई सी ज़रूरत की चीज़ ले सकती हैं, तो आप उसको अपने पास सेव कर सकती हैं। इस तरह वो कहते हैं ना, कतरा कतरा बन के समंदर बनता है। तो जो आपके आसपास फ़ुज़ूल चीज़ें हैं, जितने ज़्यादा आप बच्चों को ये डिजिटल सहूलत देंगी उतना ही आपको बच्चों को ऊपर नज़र रखना पड़ेगा। आप मेंटली स्ट्रेस में रहेंगे, बच्चा क्या देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो उससे बेहतर है कि चीज़ों को मिनिमाइज़ करें ताकि आप भी मेंटली रिलैक्स रहें। नंबर 5 पे जो चीज़ मैंने छोड़ी है वो है जी इम्पल्स बाइंग, जो होती है हमारी, जो क्रेविंग होती है ना औरतों के अंदर ख़रीदने की, कि बस चलो ख़रीद लेते हैं, शॉपिंग पे चलते हैं, विंडो शॉपिंग पे भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ ले लेते हैं। ये एक होता है कि बिना किसी प्लान के शॉपिंग पे चले जाएं। अच्छा, अब मैं बग़ैर कोई भी प्लान तैयार किए मैं कोई भी शॉपिंग नहीं करती हूँ। इवन कि अगर मेरा कोई चीज़ दिल चाहता है ख़रीदने का तो मैं फिर भी उसका 20 से 25 दिन या 15 दिन या महीना वेट करती हूँ, कि देखती हूँ कि मुझे इसकी ज़रूरत कितनी है, ये मुझे ख़रीदनी चाहिए, नहीं ख़रीदनी चाहिए। इवन कि मैं ग्रॉसरी भी बग़ैर लिस्ट बनाए मैं नहीं जाती हूँ, ताकि मैं कोई फ़िज़ूल चीज़ ना लेके आऊँ, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ना लेके आऊँ। तो ये जो इम्पल्स बाइंग वाली आदत है औरतों में, इसकी वजह से बहुत सी फ़िज़ूल चीज़ें हम लोग ऐसे ही घरों में उठा के ले आते हैं, और उसको आपने देखा होगा एक आध दफ़ा इस्तेमाल करते हैं तो वो यूँ ही पड़ी रहती है। तो मैंने बहुत ज़्यादा ना क्रॉकरी लेती हूँ मैं, ना बहुत ज़्यादा मैं और चीज़ें लेती हूँ, ताकि थोड़ी चीज़ें हों, साफ़ सुथरी हों, अच्छी हो। ये ना हो कि मेहमान क्या कहेंगे कि पहले भी यही क्रॉकरी थी, अब भी यही क्रॉकरी है। लोगों को आप खुश करेंगे तो सारी उम्र अगर आप लगे रहें फिर भी आप उनको खुश नहीं कर सकेंगे। तो आप वो काम करें जिसमें आप रिलैक्स हों, आप मेंटली सुकून में हों। अच्छा जी, उसके बाद जो मैंने चीज़ ख़रीदनी बंद की है ये है जी फ़ालतू फ़र्नीचर। अच्छा, मेरे घर में ना तकरीबन मैंने बहुत ज़्यादा फ़र्नीचर नहीं रखा हुआ है, सिर्फ़ 2 डबल बेड रखे हुए हैं। बाकी बच्चों के लिए मैंने मैट्रेस या चारपाई रखी हुई है, सिंगल मैट्रेस जो होते हैं बच्चों के लिए। क्योंकि आपको पता है कि जितना ज़्यादा फ़र्नीचर होता है उतना ही घर भरा हुआ होता है और फिर उतना ही ज़्यादा आप कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते हैं। और मैं सिर्फ़ उतना ही फ़र्नीचर अपने एक कमरे में रखती हूँ जितना मुझे ज़रूरत होती है। जितना भी एक्स्ट्रा फ़र्नीचर होता है मैं उसको फ़ौरन से
निकाल दिया है मैंने। जो भी मेरा एक्स्ट्रा फर्नीचर था उसको मैंने निकाल दिया है। वो उसकी वजह से खुला खुला और हवादार लगता है और फिर घुटन महसूस नहीं होती है। और फ़िज़ूल में आप स्टाइल के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से अक्सर मैंने देखा है लोगों को पर्दे बदलते हैं, फर्नीचर बदलते हैं, कारपेट्स बदलते हैं, लोगों को देखा-देखी जो है फ़िज़ूल में खरीदारी करते हैं। तो जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हों, अच्छा ले लें, थोड़ा ले लें और इतना लें कि आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए। ये नहीं कि जो चीज़ आपने 8-8 टेबल खरीद लिए हैं, वो शायद उसको खरीदने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसी तरह जैसे लोगों को मैंने देखा डाइनिंग टेबल भी रखे होते हैं फ़ैशन के लिए। मे बी मुझे तो नहीं लगता आज के दौर में कोई डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाता है, क्योंकि जहाँ पर टीवी लाउंज में सारे बैठे होते हैं या बच्चे कंप्यूटर टेबल पे बैठे होते हैं, उधर ही खा रहे होते हैं। वो जस्ट एक शो पीस के तौर पे रखा होता है और आप बस उसको डेली उसके ऊपर टाँकियाँ लगाते रहते हैं, उसको सफाई करते रहते हैं। तो अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने घर में फ़र्नीचर दिखाना है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे बढ़ के तो दुनिया में कोई नहीं आया है। तो उनकी आप ज़िंदगी को फ़ॉलो करें, कितनी सादा, कितनी सिंपल और आराम से वो नीचे बैठ के फ़र्श पे जो है वो खाना खा लेते थे। तो आप अपनी ज़िंदगी को उनको माइंड में रख के अगर आप अपनी ज़िंदगी को सिंपल रखेंगे और बेजा खर्चा नहीं करेंगे, तो एक तो आपका सवाब भी होगा, दूसरा आपकी अपनी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। अच्छा जी, उसके अलावा जो चीज़ मैंने मोबाइल की जो नई सब एक्सेसरीज़ जो आती हैं, कभी कोई नया कवर आ गया, नया चार्जर आ गया, कोई नया स्टैंड आ गया, सिर्फ़ इसलिए लेना कि वो अच्छा लग रहा है या अपने साथ वालों को दिखाना है, अपने कलीग्स को दिखाना है कि ये उसने ख़रीद लिया है। ये देखा-देखी मैं कभी भी नहीं खरीदती। ये आते तो 2-2, 400-400 के, हज़ार-हज़ार के हैं, लेकिन इसमें भी आपके अच्छे ख़ासे पैसे खर्च हो जाते हैं। मेरे ख़्याल से मैंने कोई 3 साल से ये जो मोबाइल मैं यूज़ करती हूँ ये है और मैंने इसके ऊपर ना कोई अभी तक कवर, वो जो सेफ्टी का के लिए जो कवर लगाते हैं वो लगवाया है, और जो बैक साइड पे भी जो इसका कवर आया था, हस्बैंड लेके आए थे, वही मेरे ख्याल से मैंने अभी तक चढ़ाया हुआ। मेरे बच्चे अक्सर कहते हैं मम्मा ये पीला हो गया, इसको चेंज कर लें। तो मैं कहती हूँ जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं चेंज कर लूँगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने लोगों को दिखाने के लिए ये सब कुछ करना है। उसके अलावा मैंने जो चीज़ ख़रीदना बंद की है वो है जी ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जो नई-नई मार्केट में आती हैं, मैं कभी भी नहीं खरीदती। महँगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स वग़ैरह मैं कभी भी नहीं खरीदती हूँ। तो मैं सिर्फ़ अपनी स्किन की केयर के लिए मैं हफ़्ते में 1 मास्क बना के वो लगा लेती हूँ या एलोवेरा का यूज़ कर लेती हूँ, या डेली कोई एक आध क्रीम जो है वो नाइट क्रीम के तौर पे मैं यूज़ करती हूँ। बाकी कोई स्किन केयर की प्रोडक्ट मैं नहीं खरीदती हूँ। मुझे पता है कि केमिकल का आप जितना ज़्यादा आप स्किन के ऊपर यूज़ करेंगे, आपकी स्किन उतनी ही आदी होती जाएगी और उतना ही आपका ख़र्चा बढ़ता जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा ख़र्चा है। अगर आप इसको देसी तरीके से, मैं तो ज़ुबैदा आपा के जो टोटके हैं उनको फ़ॉलो कर के जो है मेरी स्किन साफ़ रखती हूँ, और इसमें मेरे ख़्याल से मेरे बहुत ज़्यादा पैसों की बचत हो जाती है। हर इंसान का जो सफ़र होता है वो अलग होता है। हो सकता है जो चीज़ें मैंने ख़रीदनी बंद की हों वो आपके लिए अहम हो, मगर मेरी आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि एक लम्हा ऐसा निकालें और सोचें कि आपकी ज़िंदगी में कौन-सी चीज़ें हैं जो गैर ज़रूरी हैं, और क्या वो आपका पैसा, वक़्त या जो दिमागी सुकून है उसको तो नहीं खा रही हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी फ़ायदेमंद लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।